Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे कोठारी एजुकेशन कमीशन, जिसे हिंदी में कोठारी शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये डॉक्टर टी एस कोठारी सर की हैं, जो कि कोठारी कमीशन के चेयरपर्सन थे। ओके, तो इंट्रोडक्शन कोठारी एजुकेशन कमीशन या कोठारी शिक्षा आयोग का। हम इसे बाइलिंगुअल रखेंगे, आपको इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे और हिंदी में भी पढ़ाएंगे। द इंडियन एजुकेशन Commission, popularly known as Kothari Education Commission 1964 to 66, was set up by the Government of India on July 14, 1964 under the chairmanship of Dr. T.S. Kothari. The commission submitted its report to the Ministry of Education on June 29, 1966. The report contains 692 pages. The report has 12 chapters which are divided in three parts. The objective of Kothari Education Commission 1964 to 66 was to examine the different aspects of the education system in India. Another unique feature of Kothari Commission was its international composition. Apart from 12 Indian members, it had members from 5 other countries such as USA, UK, USSR, France, and Japan. The recommendation of Kothari Commission education reforms become part of national policy on education in 1968. भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे मुख्यतः कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आयोग ने 29 जून 1966 को शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में 692 पृष्ठ है। रिपोर्ट में 12 अध्याय हैं जो 3 भागों में विभाजित है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करना था। कोठारी आयोग की विशिष्ट विशेषता इसकी अंतर्राष्ट्रीय रचना थी। 12 भारतीय सदस्यों के अलावा इसमें 5 अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान के सदस्य थे। कोठारी आयोग शिक्षा सुधारों की सिफारिशें 1968 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनी है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, यानी कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशें। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। The Kothari Commission education reform recommended for earlier fulfillment of DPSP under Article 45 of the Indian Constitution, which aimed to provide free and compulsory education for children between 6 to 14 years. It aimed to increase enrollment in school to attain the desirable goal of free and compulsory education. हिंदी में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। कोठारी आयोग के शिक्षा सुधारों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत डीपीएसपी की शीघ्र पूर्ति के लिए सिफारिश की। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के वांछनीय लक्ष्य में भाग लेने के लिए स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। शिक्षकों के कार्य का पारिश्रमिक और शर्तें। कोठारी आयोग के शिक्षा सुधारों ने देश में शिक्षा प्रणाली की सफलता में शिक्षकों की भूमिका के महत्व को पहचाना। इसलिए आयोग ने उचित योग्यता और जिम्मेदारियों के साथ शिक्षकों के लिए पर्याप्त और संतोषजनक सेवा शर्तों की सिफारिश की। Remuneration and condition of work of teacher. The Kothari Commission education reform recognized an importance of
the role of teacher in the success of education system in country. Therefore, the commission recommended adequate and satisfactory service condition for the teachers along with proper qualification and responsibilities. कोठारी आयोग शिक्षा सुधारों ने देश में शिक्षा प्रणाली की सफलता में शिक्षकों की भूमिका के महत्व को मान्यता दी। इसलिए आयोग ने शिक्षकों के लिए उचित योग्यता और जिम्मेदारियों के साथ साथ पर्याप्त और संतोषजनक सेवा शर्तों की सिफारिश की। The Kothari Education Commission 1964 to 66 recommended for academic freedom to teachers to allow them to publish independent studies and researches. Teachers were intended to be given the freedom to write about various national and international issues. कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षकों को शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र अध्ययन और शोध प्रकाशित करने की अनुमति देने की सिफारिश की। शिक्षकों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में लिखने की स्वतंत्रता दी जानी थी। तो नेक्स्ट है कोठारी कमीशन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्य। Some of the important objectives behind setting up the Kothari Commission are listed below. First, to provide policies and guidelines for the development of education in India. Second, to find and evolve a general pattern of education in India. Third, to examine every aspect of the Indian education sector. Fourth, although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, two important domains were left out of its purview. कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे? कोठारी आयोग की स्थापना के लिए के पीछे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं। जैसे फर्स्ट, भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश प्रदान करना। भारत में शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न खोजना और विकसित करना। भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना। हालांकि कोठारी आयोग की स्थापना पूरे शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए की गई थी, लेकिन दो महत्वपूर्ण डोमेन इसके दायरे से बाहर आ गए। वे थे कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा। फोर्थ, कोठारी कमीशन 23 रिकमेंडेशन, जो कोठारी कमीशन की 23 सिफारिशें। द कोठारी कमीशन हैड given 23 recommendation to revamp an education system in India. कोठारी कमीशन ने अपनी जो 23 कोठारी कमीशन ने भारत की शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए 23 सिफारिशें दी थी। फर्स्ट है डिफेक्ट इन द एक्साइटिंग एजुकेशन सिस्टम, यानी कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली में खामियां। एम ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के तरीके। टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक। करिकुलम, पाठ्यचर्या। एजुकेशन स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स, शैक्षिक संरचना और मानक। फिजिकल वेलफेयर एंड फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों का शारीरिक कल्याण। एजुकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की शिक्षा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण की समस्याएं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 भाषा सूत्र। डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। सिलेक्टिव एडमिशन, चयनात्मक प्रवेश। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। एजुकेशन ऑन मोरल्स एंड रिलीजन्स, नैतिकता और धर्म पर शिक्षा। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, विश्वविद्यालय स्वायत्तता। टीचर्स एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। यूनिवर्सिटी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, विश्वविद्यालय उद्देश्य और कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, प्रशासनिक समस्याएं। वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। हायर एजुकेशन एनरोलमेंट, उच्च शिक्षा नामांकन। इवेल्युएशन, मूल्यांकन। जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफ डिटेल ऑन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1964 to 66। कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, recommended providing free and compulsory education for children
age 6 to 14 year. निःशुल्क languages. The Commission recommended adopting a three-language formula at state levels. It intended to promote a language of the southern state in speaking states. It intended to promote Hindi, English and regional language in non-Hindi speaking states. Third, the Kothari Commission recommended promoting regional languages, Sanskrit as well as international languages, preferably English. Fourth, the Kothari Commission recommended providing favorable and adequate service conditions for teachers and providing them with the necessary freedom to conduct and publish those findings. Fifth है to promote social justice. The Kothari Commission focused on girls' education, education of backward classes, education of tribal people, physical and mentally handicapped children. Sixth, as science and maths are an integral part of growth of any nation, the Kothari Commission recommended making math and science as integral part of education. Seventh, the Commission recommended reform to improve education at university level by paying special attention to postgraduate level research training, providing adequate libraries, laboratories and funds. हिंदी में कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण। क्या क्या हमको सिफारिशें दी गई थी? तो पहला था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की गई थी। दूसरा, भाषाएं। आयोग ने राज्य स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की भाषा को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था। तीसरा, कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अधिमानतः अंग्रेजी को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की। चौथा है, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें प्रदान करने और उन निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की। पांचवा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आदिवासी लोगों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। छठवां, चूंकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का एक अभिन्न अंग है, इसलिए कोठारी आयोग ने गणित और विज्ञान को शिक्षा का अंतिम अंग बनाने की सिफारिश की। और सातवां, आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और निधियों को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के सुधारों की सिफारिश की। रिजल्ट ऑफ कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन। कोठारी आयोग की सिफारिशों के परिणाम। फर्स्ट, द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल लेवल वाज aligned in 10+2+3 pattern as recommended by the Kothari Commission. One of the most important recommendations of Kothari Commission was the National Policy on Education. The bill was passed in the Parliament under the leadership of former Prime Minister of India, Indira Gandhi. It has been reported that even the National Policy on Education in 1968, which was formulated under the leadership of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, was influenced by recommendation of Kothari Commission. Fourth, as per recommendation of Kothari Commission, the education sector in India was stratified into national bodies, state bodies and central bodies. राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 10+2+3 पैटर्न में संरेखित किया गया था। कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यह विधेयक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया था। यह बताया गया है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में तैयार की गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिशों से प्रभावित थी। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड से
स्तरीकृत किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, कोठारी कमीशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य। The Kothari Commission was appointed by the Government of India to overhaul the Indian education sector. Learn more about the important fact about the Kothari Commission, its objective, and the important recommendations submitted on 29 June 1966. First, Kothari Commission was an ad hoc commission set up by the Government of India. Kothari Commission was formed on 14 June 1964. Third, on 29 June 1966, Kothari Commission was dissolved. Fourth, it was formed under the chairmanship Daulat Singh Kothari. He was the then chairman of University Grant Commission (UGC). Fifth, Kothari Commission was the sixth commission in India post-independence, but it was the first commission mandated to comprehensively deal the education sector of India. Sixth, the Kothari Commission had a core group of 20 members. Seventh, the Commission took a constitution from a panel of 20 overseas consultants who were based out of the USA, UK, Japan, France, Sweden. They were experts in the education domain. Eighth, there were 19 working group or task force in the Kothari Commission. Ninth, in a span of 21 months, the Commission had interviewed 9,000 people who were worked as scholars, educators, and scientists. 10th, the report was submitted by the Kothari Commission on 29 June 1966 to M.C. Chagla, the then Minister of Education. जो कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था। दूसरा, कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। तीसरा, 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया था। चौथा, इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तत्कालीन अध्यक्ष थे। पांचवा, कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में छठा आयोग था, लेकिन यह भारत के शिक्षा क्षेत्र से व्यापक रूप से निपटने के लिए अनिवार्य पहला आयोग था। छठवां, कोठारी आयोग में 20 सदस्यों का एक कोर ग्रुप था। सातवां, आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श लिया जो यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, स्वीडन से बाहर थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। आठवां, कोठारी आयोग में 19 कार्यदल थे। नौवां, 21 महीने की अवधि में आयोग ने 9,000 लोगों का साक्षात्कार किया था जो विद्वानों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों के रूप में काम कर रहे थे। 10वां, कोठारी रिपोर्ट कोठारी आयोग द्वारा 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री M.C. छगला को प्रस्तुत की गई थी। तो ये कोठारी आयोग खत्म होता है। थैंक यू।